नमस्कार। जैसा कि आज दोपहर से पहले से ही अंदेशा हो गया था, मंत्रिपरिषद की बैठक थी कि डीए का ऑर्डर होगा, तो वैसे ही हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने घोषणा की और घोषणा के साथ साथ ही वित्त विभाग ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो देखो कब से क्या ऑर्डर मिलेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा वो आपको पता चल ही गया होगा, और कब से मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा। तो देख सकते हो, आपको ये ऑर्डर है और इसमें लिखा हुआ है कि 46% टू 50%। पहले 46% डीए था, वो अब बढ़कर 50% हो गया है। ठीक है, और ये प्रोबेशन वालों को मिलता नहीं है, जिनका स्थायीकरण हो जाता है 2 साल बाद, उन्हीं को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है, देखो आप ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है, 4th पॉइंट, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2024 टू 29/2024, है ना, शैल बी क्रेडिटेड टू जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रीवियस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्विसेज जनरल प्रोवाइड फंड रूल्स 2021 एज अंडर। मतलब 1 जनवरी से लेकर और 29 फरवरी का पेमेंट, है ना, 1 जनवरी से लागू है डी, लेकिन जो 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का डीए मिलेगा उसको एरियर के रूप में, है ना, एरियर के रूप में दिया जाएगा, और उसको जमा किस में करेंगे, जीपीएफ में, जीपीएफ 2004 अकाउंट वाला में। इनका भी अलग अलग अकाउंट है कि जो एम्प्लॉई 2004 से पहले के लगे हुए हैं उनका तो डाला जाएगा जीपीएफ अकाउंट में। इसके साथ ही देखो इसमें लिखा हुआ है फॉर द एम्प्लॉयज़ हु वर रिक्वायर्ड ऑन आफ्टर 1/1/2004, मतलब जो 1 जनवरी 2004 के बाद में लगा है उनका जो 2 महीने का पेमेंट जाएगा वो जीपीएफ 2004 में जाएगा। और इसके अलावा फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयू बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, इनके, है ना, जीपीएफ सब में जाएगा 2 महीने का पेमेंट। ठीक है, और जो कैश भुगतान दिया जाएगा सैलरी के साथ, वो देखो 5 पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिसेबल फ्रॉम 1 मार्च 2024, है ना, उससे दिया जाएगा। लेकिन सैलरी कब बनती है, मार्च की, फरवरी में। तो देखो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 पेबल ऑन 1 अप्रैल 2024, जो मार्च का पेमेंट है उससे दिया जाएगा। लेकिन अपने को पता है मार्च का पेमेंट कब मिलता है, अप्रैल में, तो 1 अप्रैल को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट ने अभी घोषणा के साथ साथ ही हाथों हाथ वित्त विभाग से ऑर्डर भी निकाल दिया है। ठीक है, तो जिन भी साथियों का प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ है उनको तो डीए मिलेगा नहीं। ठीक है, और जिनका प्रोबेशन हो गया उनका बेसिक पे डीए मिलता है। जैसे मान लो किसी का बेसिक, जैसे मान लो 2nd ग्रेड वाला है, अभी तो मिलेगा नहीं, और 2 साल बाद में उनका मान लो बेसिक 37-8 हो जाएगा। ठीक है, तो उनका बेसिक फिर 50% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, और इसके अलावा 50% और निकलता है। ठीक है, 50%, तो इसका आधा हो जाएगा, इनका आधा। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा इतना और मिलेगा इसमें, 8 8 9 18,900, मतलब ये और ऐड हो जाएगा। फिर आपको 37,800 इसमें ऐड हो जाएंगे, और इनको ऐड कर लेंगे 0 0 4 5 56,700, तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो एचआरए है 10% हो जाएगा, अभी 9% है, तो शायद एचआरए भी 10% हो जाएगा, नहीं तो 9% से भी देख सकते हो आप, 10% से भी देख लो, 2 0, तो 37, ये और मिलेंगे फिर आपको 3,780, तो ये और ऐड हो जाएंगे 3,780, तो लगभग ये पेमेंट मिलेगा 4,060,000, मतलब 60,000 के लगभग पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार अपना बेसिक निकाल सकते हो, बेसिक से आप डीए निकाल सकते हो, 50% डीए बढ़ के मिलेगा। इसके साथ ही पेट्रोल पे भी वेट कम किया है 2%, तो इससे पेट्रोल 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक कम हो जाएगा, डीजल भी 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक कम हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय, धन्यवाद।